कहानी की शुरुआत में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रायेंड्री है। मार्केट में खबर थी कि ग्रीव्स अपने साथ कुछ नए मेंबर को ले रहे हैं और क्राय भी इस एग्जाम को देने के लिए जा रहा था। इससे पहले वो 5 बार और गया था पर गिल्ड के लोगों ने उसे कमजोर समझकर वहां से भगा दिया था। जब वो टेस्ट देने के लिए जाता है तो वहां पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं। उसे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों में से कोई उसे चुनेगा, इसलिए वो पहले ही हिम्मत हार जाता है। जब वो पब के पास लॉन में खड़ा होता है तभी उसको वहां पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लदा है। वो कहती है, हे, तुम भी क्या पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हो? लदा अभी अभी लेवल 3 में प्रमोट हुई है। वो क्राय को देखकर उसका दोस्त बनना चाहती थी, इसलिए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, बट क्राय यहाँ पर हाथ नहीं मिलाता है और कहता है, मेरा नाम क्राय एंड्री है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लदा। लदा उसे काफी परेशान देखती है, इसीलिए उसको इस बात का बुरा नहीं लगता कि उसने हाथ नहीं मिलाया। लदा उसे बताती है कि मैं अकेली थी, इसलिए वाइफ बोल के खजाने को हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं प्लान में ज्वाइन होना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है। वो उस लड़की से कहता है, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चलो भागो यहाँ से। जिस बात से वो दोनों ही आपस में लड़ने लगती हैं। इतनी देर में यहाँ पर सिक्योरिटी आती है और वो कहती है, तुम्हें अपना लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाना है तो शांति से लाइन में खड़े हो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर क्राय यहाँ पर अपना मुंह छिपा लेता है ताकि कोई फिर से उसको यहाँ से निकाल ना दे। जिसके बाद सीन कट होता है और वो लोग अब पब के अंदर पहुंच चुके थे। तभी लता कहती है, क्या मस्त जगह है, क्या तुम भी कभी इस जगह पर आए हो? क्राय उसे जवाब देता है, हाँ, मेरा यहाँ पर 5वीं बार है। जिसकी बात सुनकर लता को यहाँ पर काफी बुरा लगता है और वो उससे माफी भी मांगती है, पर क्राय कहता है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है वो अपनी रैंक बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे मौकों को पकड़ते हैं। तभी लता उससे पूछती है, वो सामने जो पार्टी बैठी हुई है वो पार्टी कौन है? वो आर्क ब्रेक के मेंबर हैं। वो बहुत ही पावरफुल पार्टी है। अगर उन्होंने किसी को अपने साथ चुन लिया तो उसकी पूरी जिंदगी ही सेट हो जाएगी। पर जहां तक लोग जानते हैं उन्होंने काफी टाइम से किसी भी नए मेंबर को अपने साथ ज्वाइन नहीं किया है। तभी उनके साइड में एक और चेयर खाली होती है जिस पर कोई नहीं होता है। वो चेयर ग्रीवन सोल्स की होती है। वो इस किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। इतनी ही देर में वही हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, हे, तुम लोग यहाँ पर अंदर भी आ गए, तुम्हें पता है ना कि नूब्स का यहाँ पर कोई काम नहीं। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी उनको बताता है कि वो ग्रीवन सोल्स की चेयर है। वो लोग कुछ साल पहले इस किंगडम में आए थे, पर अपनी जबरदस्त पावर के साथ उन्होंने अपनी अलग ही पहचान बना ली है, जिन्हें लोग द ग्रीवन सोल्स के नाम से जानते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एक लाल बालों वाला लड़का शोर मचाने लगता है और कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता था कि यहाँ पर सिर्फ बेस्ट लोग ही आएंगे, पर यहाँ पर तो भेड़ बकरियां भी आ गईं। वो लड़का ग्रीव्स के साथ ज्वाइन होना चाहता था पर वो लोग यहाँ पर थे ही नहीं, इसलिए उस लड़की को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ये तमाशा बंद करने के लिए एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम टीनो है। वो कहती है, तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे इस फाइट को एंजॉय करने वाले थे। तभी वह लड़का अपनी खतरनाक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और टीनो भी अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी क्राय लदा से कहता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर हम फंस गए तो गए काम से। क्राय छिप छिप कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था पर टीनो उसकी पावर को महसूस कर लेती है और उसको रोक लेती है और कहती है, मास्टर आप यहाँ पर कब से हो? इतनी ही देर में आर्क आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये इवेंट तुम्हारे बिना शुरू नहीं होगा। ये सब सुनकर लदा को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि ये ग्रीवन सोल्स का लीडर होता है, क्राय एंड्री। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। वो लोग छोटे थे और ट्रेजर हंटिंग करते थे। तभी क्राय के दोस्तों ने एक बार क्राय की जान बचाई थी क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि कब मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया। उन सारे ही दोस्तों का सिर्फ एक ही सपना था कि दुनिया का सबसे महान ट्रेजर हंटर बनना है, बट क्राय हर चीज में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना कि वो लोग थे। पर फिर भी उसके दोस्त कभी उसको ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि वो कमजोर है और किसी काम का नहीं। जिसके बाद ऐसे ही वक्त बीत जाता है। एक दिन फिर क्राय सोचता है कि वह अपनी ही टीम को छोड़ देगा क्योंकि वह अपनी वजह से किसी दूसरे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर इसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो जाता है। वो जिस टीम को छोड़ने के लिए आया था वो सारे ही लोग मिलकर उसको इस टीम का लीडर बना देते हैं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि क्राय उनकी टीम को छोड़कर जाए, क्योंकि उससे अच्छा कोई नहीं। अगर क्राय नहीं होता तो शायद ग्रीवन सोल्स कभी नहीं होती। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है। तभी आर कहता है, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई। क्राय उसे बताता है, मैं आज सोकर बहुत लेट जागा था। क्राय आर्क को बताता है, मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा काबिल मेंबर है,
अगर मैं कहूँ तो तुम उसे अपनी पार्टी में लोगे। आर्क से जवाब देता है, बिल्कुल। इसमें भी कोई पूछने की बात है? पर अभी भी यहाँ पर वो लाल बालों वाला लड़का शोर मचा रहा था। तभी क्राई उससे कहता है, हे, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है, मेरा नाम गिलबर्ट बुश है। मैं लेवल 4 का हंटर हूँ। क्राई यहाँ पर उनमें से किसी एक को चुनना चाहता था, पर उसको समझ में नहीं आता कि आखिर किसको वो चुने। इसलिए वो लक के सहारे सबको छोड़ देता है और अपनी रिंग को निकालकर फेंक देता है और कहता है, जिसको ये रिंग मिलेगी उसको मैं रेकमेंड करूंगा। यह बात सुनकर गिल्ड में जैसे तहलका ही मच जाता है। वे सारे लोग उस रिंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पर तभी तीनों विल्बर्ट के मुंह में एक लात जड़ देती है और फिर उस रिंग को पाने के लिए पूरे गिल्ड के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। मौके को देखकर क्राई यहाँ से खिसक जाता है, जिसके बाद पूरे ही पब की बैंड बज जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई के पास एक लड़की आती है और वह इस न्यूज़ के बारे में उसे बताती है, तुम्हारी वजह से पूरे पब की बैंड बज गई। तभी क्राई उससे पूछता है, इस हादसे में कोई घायल तो नहीं हुआ? पर वो लड़की उसे जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर हाँ, एक्सप्लोरर एसोसिएशन के मैनेजर को आपसे मिलना है। जिसके बाद क्राय उससे कहता है, जितना भी पब की तोड़फोड़ का खर्चा हुआ है वो सारी आर्क के अकाउंट पर डाल दो और आर्क को ही एसोसिएशन भेज देना। वो उनकी डांट सह लेगा। थोड़ी देर में क्राय को पता चलता है कि आर्क यहाँ पर नहीं है, वह किसी काम से बाहर गया है। अब उसको ही मैनेजर के पास जाना होगा और उनकी डांट को सहना होगा। जिसके बाद क्राय अपने मास्क के बारे में बताता है, अगर मेरा मास्क टूटा नहीं होता तो मैं आग का फेस बना के उसके पास चला जाता, पर अब मुझे शायद ऐसे ही जाना होगा। जिसके बाद हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्राय अपने बॉस से माफी मांगता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मैंने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। मुझे पता है कि यह सब मैटर नहीं करता, पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं आई। जिसके बाद वो मैनेजर उसको एक मिशन दे देता है, पर यहाँ पर क्राई एंड्री बहुत ही आलसी किस्म का आदमी होता है। वो मैनेजर के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और मन में सोचता है कि एक मिशन को पिक करके वो आर्क के ऊपर थोप देगा। जिसके बाद वो एक सिंपल से दिखने वाले मिशन को चुनता है और वो सोचता है कि इस मिशन को मैं आर्क के ऊपर थोप दूंगा और चुपचाप निकल जाऊंगा। पर उसे पता नहीं होता कि उसने जो मिशन चुना है वो सबसे ज़्यादा टफ मिशन है। जिसके बाद क्रा वापस एसोसिएशन से आता है और आर्क के पास जाता है, बट उसको आर्क वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया था। उसे मॉवेल ने बुलाया था, इसलिए वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सकता था। जिसके बाद हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई की टीम गिल्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए आई थी। तभी लू दरवाजे में लात मारता वह अंदर जाता है और कहता है, यहाँ पर कौन है सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन? वो हूँ सिर्फ मैं। इन लोगों की एंट्री तो बहुत धांसू होती है, बट यहाँ पर सारे लोग इनको जोकर समझ रहे थे। क्राई को इन सब का ऐसा बिहेवियर देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे, इन लोगों के साथ आ गया मैं। जिसके बाद लियो अपने से डबल शरीर वाले आदमी को बता रहा था कि हमारे लीडर ने कहा है, अगर कोई योद्धा सिर्फ वेपन की वजह से योद्धा हो तो वो योद्धा नहीं होता, इसीलिए मैं हमेशा लकड़ी की तलवार को इस्तेमाल करता हूँ। जिसके बाद एसोसिएशन की स्टाफ उसको एक लेटर देती है और कहती है, यहाँ पर अपना पार्टी नेम और अपना सिंबल बना दो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो पाए। बट क्राई ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, इसलिए वह अपनी पार्टी का नाम द ग्रीवन सोल्स रख देता है और सिंबल में एक स्कल का लोगो बना देता है, जिसको देखकर क्राई के दोस्त काफी निराश होते हैं। जिस पर क्राई कहता है, मैं तुम्हारा बहुत बेकार लीडर हूँ, मुझे लीडर नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी पार्टी से निकाल दो। क्योंकि यही तो क्राई चाहता था कि वो लोग उसे पार्टी से निकाल दें और वो लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएं। क्योंकि क्राई उनके पावर लेवल के बराबर नहीं था, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा मुसीबत भी झेलनी पड़ती थी। जिसको सुनकर उसके सारे फ्रेंड बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर ग्रेग कहता है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तुम सच में स्ट्रांग पार्टी के लीडर हो जिसे लोग धाउट्रिक के नाम से जानते हैं। जिसको सुनकर वो लोग शॉक रह जाते हैं। तभी टीनो कहती है, तुम जानते हो ना कि मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर हैं, तो फिर उनके सामने झुक जाओ। जिस पर क्राई कहता है, रहने दो, तुम उन्हें डरा रही हो। दरअसल जिसके पास सबसे ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें एसोसिएशन एक अलग ही नाम देता है। जैसे कि क्राई को मिला द धाउट्रिक, ये एक सेलिब्रिटी बनने की तरह है। जिस पर गिलबर्ट हैरान होता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम धाउट्रिक हो, मुझसे लड़कर दिखाओ, उसके बाद ही मैं मानूंगा।
जहाँ पर आर्क सोचता है, अरे मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे नाम के नारे लगाते रहते हैं। जिस पर ग्रेग गिलबर्ट को समझाता है, तुम ध्यान से बात करो, तुम्हें पता है ना कि सामने कौन है, उससे लड़ना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो। क्राई उसकी बात को बुरा नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। तभी गिलबर्ट क्राई को लड़ने की चैलेंज देने लगता है, जिस पर टीनो कहती है, यह सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो कहती है, तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की है, इसलिए अब तुम्हें इसका भुगतान तो चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गिलबर्ट और टीनो दोनों ही अब लड़ने के लिए आमने सामने होते हैं। जहाँ पर टीनो अपने वेपन्स को नीचे डाल देती है और कहती है, अगर मैं इनके साथ तुमसे लड़ूंगी तो तुम शायद मर भी सकते हो। जिसके बाद गिलबर्ट भी अपने वेपन को नीचे रख देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि वेपन से तुम सिर्फ एक लड़की से जीत पाए। जहाँ पर आर्क सोच में पड़ा था कि ये दोनों ही लेवल 4 के हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। जिसके बाद टीनो गिलबर्ट के ऊपर अटैक कर देती है। गिलबर्ट यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक से डॉज करता है, पर तभी टीनो की उसमें एक लात पड़ जाती है, जिससे गिलबर्ट बहुत दूर जाकर गिरता है। सबको लगता है कि बस गिलबर्ट का अब गेम ओवर हो गया। जिसके बाद गिलबर्ट उठता है और कहता है, यह मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तभी टीनो उसको अपने लॉक में फंसा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद ये मैच टीनो बहुत ही आसानी से जीत जाती है। यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ गिलबर्ट काफी मायूस था। तभी हमें गिलबर्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग था। जिसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक अपनी पार्टी बनाई, पर सारे लोग कमजोर होने के कारण उसको अपनी ही पार्टी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर क्राई गिलबर्ट से कहता है, तुमने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी क्योंकि लोगों के बीच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा डिफरेंट थी। जिसको सुनकर गिलबर्ट हैरान हो जाता है और कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता? जिस पर क्राई जवाब देता है, क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ, पर हमारी टीम ने उसको नहीं छोड़ा। यहाँ पर क्राई खुद के ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसकी पावर में और उसके दोस्तों की पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। पर फिर भी उन लोगों ने कभी क्राई को अकेला नहीं छोड़ा। गिलबर्ट को अभी भी क्राई के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये इतनी स्ट्रांग पार्टी का लीडर आखिर कैसे है, पर आज तक किसी ने इसकी पावर को देखा ही नहीं। जिसके बाद क्राई गिलबर्ट की सोर्ड के पास जाता है और उसको टच करता है, फिर उसमें से बहुत ही खतरनाक फ्लेम बाहर निकलने लगती है। जिसको देखकर गिलबर्ट भी हैरान होता है कि इतनी खतरनाक फ्लेम वो भी अकेला हैंडल नहीं कर पाया और ये आदमी बहुत ही आसानी से इसको कंट्रोल कर ले रहा है। जिसको देखकर गिलबर्ट को उसके ऊपर यकीन हो जाता है, सच में यह बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि अभी तक उसने अपने हाथों में सोर्ड को भी नहीं पकड़ा था, फिर भी उसके अंदर से इतनी खतरनाक फ्लेम बाहर निकल रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस में बैठा बैठा बोर हो रहा था, क्योंकि उसने टीनो की टीम को एक मिशन पर भेज दिया था, जिसमें ग्रेग, लदा और गिलबर्ट भी होते हैं। जहां पर हमें पता चलता है कि क्राई को रिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है और वो यहाँ वहां से रिंग्स कलेक्ट करता ही रहता है और एसोसिएशन का पैसा फूंकता रहता है। उसे अपने रेलिक चार्ज करवाना था, इसीलिए वो एक लड़की के पास आ जाता है। वो लड़की थोड़ी देर बाद डंजन के अंदर हंटिंग करने के लिए जाने ही वाली थी, पर उससे पहले क्राई यहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर वो लोग क्राई की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उसको एक फैंटम के बारे में बताते हैं कि वो नॉर्थ हाईवे पर आ गया था। थर्ड लेवल के नाइट्स वहां पर मौजूद थे, इसलिए वो सारे ही लोग मारे गए। लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर फैंटम है और सारे लोगों को मारने के बाद उसने एक वेयरवुल्फ का रूप ले लिया था, ऐसा वहां के लोग कह रहे थे। जहां पर काय को याद आता है कि उस मिशन के लिए टीनो की टीम को उस जगह के लिए भेजा था। जब वो अपने ही दिए गए मिशन को वापस से चेक करता है तो उसमें बहुत सारे लोग लेवल 5 के होते हैं, बट किसी को नहीं पता कि वो जिंदा हैं या फिर मर गए। जिस बात से उसको भी काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने टीनो को भेजा था वहां पर। जिसके बाद हमें टीनो की टीम को दिखाया जाता है, जो जंगल में उस ट्रेजर को ढूंढ रही थी। और दूसरी तरफ हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान था कि उसने इतनी बड़ी गलती आखिर कर कैसे दी। जिसके बाद क्राई खुद ही सोचता है कि अब वो उनकी हेल्प करेगा। वो उनसे पहले ही उस ट्रेजर के पास पहुंच जाएगा ताकि उनको फैंटम से न उलझना पड़े। जिसके बाद वो यहाँ से एक सीक्रेट डोर खोलता है। दूसरी तरफ हमें टीनों को दिखाया जाता है, जिनको चलते चलते रात हो चुकी थी। तभी उनके ऊपर एक फैंटम वुल्फ अटैक करता है। दूसरी तरफ हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो एक बोरी में किसी चीज को भर कर ले जा रहा था। तभी उसको एवा देख लेती है और कहती है, तुम ये सब कहाँ ले जा रहे हो? जिस पर क्राई जवाब देता है, मैं तो बस घूमने जा रहा था, बी डी। जिसके बाद क्राई अपने चेहरे को ढकता है और यहाँ से उड़कर चला जाता है। इस वीडियो में 2 एपिसोड्स कवर हुए हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो 20 कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हाँ, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना